Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सेजिटेरियस धनु राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। एंड आई होप कि आप जनवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और जनवरी मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं। तो शुरुआत आप कर रहे हैं हर्मिट के साथ। तो सजिटेरियस हर्मिट बता रहा है इन 10 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ वर्क करने वाले हैं, अपने लिए समय देने वाले हैं। मतलब आपकी एनर्जीज सेल्फ फोकस्ड मुझे ज़्यादा लग रही हैं। क्यों लग रही है? क्योंकि आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं ना, तो उनके आंसर्स आप सर्च करोगे। और क्या क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं? आप सबके लिए इतना प्रोवाइड करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है ना तो कोई हेल्प करने नहीं आता है। तो आप उन सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं। सेकेंड चीज है हर्मिट में जाना बता रहा है कि आपने बहुत कुछ झेला हुआ है, जैसे कि डिसऑनेस्ट, आपसे बहुत झूठ बोला गया है, आपका फायदा उठाया गया है। मे बी लोगों ने मनी वाइज आपसे बहुत ज्यादा हेल्प लेके रखी है बट आपको रिटर्न नहीं किया अभी तक, या आपको फंसाया गया है आपके करियर में, रिलेशनशिप में, कुछ भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो उस चीज से ना आप रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे, बाहर आने की कोशिश करोगे। आज ये समय चल रहा है कि आप एकदम ही अकेले पड़ गए हैं, है ना। तो ये कार्ड आपको बता रहा है, यूनिवर्स आपको वही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप अकेले जरूर हैं लेकिन यूनिवर्स हमेशा आपके साथ रहते हैं। स्टैंड लेना सीखिए, एक्शन लेना सीखिए। हीलिंग का कार्ड इसको माना जाता है। तो आप अगर पास्ट नेगेटिव रिलेशनशिप से, टॉक्सिक एनर्जी से डील करते आ रहे हो ना सेजिटेरियस, तो आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। ये एक 9 नंबर को डिफाइन करता है। तो आप जिन रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जो आपने ड्रीम्स बना रखे हैं कि आपको कहाँ अपने करियर में पहुंचना है, कैसे रिलेशनशिप को लेके जाना है, जैसा माइंडसेट आपने कर रखा है ना, वैसा आप अपनी एनर्जीज को डील करोगे। देन ये एक विर्गो कार्ड है। तो आप मे बी किसी विर्गो साइन से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। और पिछले समय से ना लोग आपको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, आपको मीन्स डिमोरलाइज कर रहे थे, डिमोटिवेट कर रहे थे। कोई बात नहीं, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं। जो क्रिटिकल लाइफ का एक पाथ था आपका, वो अलग होके एक इजी गोइंग आपकी मुझे लाइफ बनती हुई दिख रही है। कैसे? सेल्फ वर्क के थ्रू। तो अगर आप इस ब्राइट मोड में जाना चाह रहे हैं तो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करिए, सेल्फ वर्क करना शुरू करिए। देखिए मैं बोल ही रही थी सेल्फ वर्क करोगे तभी चेंज आएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। तो सबसे पहले ये पेंटिकल का कार्ड है। तो आपके करियर वाइज, मनी वाइज अगर आपको कोई लॉस चला आ रहा होगा ना, उसमें आपकी रिकवरी आ रही है। न्यू ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको सक्सेस मिल सकती है आपके फाइनेंसिस वाइज या बिजनेस वाइज। और अगर आप कोई नया बिजनेस करियर में एंटर होना चाह रहे हैं तो आप हो सकते हैं, या चांसेस ऐसे बन रहे हैं ना कि आप किसी नए गेट में एंटर हो रहे हैं। मतलब या तो किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं, या कोई आपको नया ऑप्शन नजर आ सकता है। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आती हुई दिख रही हैं। ये आपको लग्जूरियस लाइफ में भी लेके जाएगा। तो लग्जरी को आप गेन कर रहे हैं। हो सकता है आगे आने वाले समय में आप कोई नया घर या कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और अगर आपका कोई इनहेरिटेंस रिलेटेड इश्यू चला आ रहा था ना, वो रिजॉल्व होगा। रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज आ रही है? रिलेशनशिप में मे बी आपके पर्सन आपके बारे में विचार तो बहुत कर रहे हैं, ये सॉलिड कमिटमेंट का ऑफर आपके साइड लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने बताया ना अभी हर्मिट वाली सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में। मतलब आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा और आपके पर्सन को भी, तभी आप अपने रिलेशनशिप में चेंज ला सकते हैं, न्यू बिगनिंग ला सकते हैं। रिन्यूअल करने के बारे में सोच रहे हैं ना, रिन्यूअल भी होंगी एनर्जीज। मैनिफेस्टेशन पावर आपका स्ट्रांग रहेगा इन 10 दिन में। इंट्यूशन भी काफी स्ट्रांग रहने वाला है। 2 ऑफ सॉर्ड, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है? या तो आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शंस आपको नजर आ गए कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, पिछले समय से फंसा हुआ फील कर रहे थे ना, तो आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड का आना शो कर रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में भी चॉइसेस चली आ रही थी, तो वो आपको कोई ऑफर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं।
और जो क्लैरिटी अभी तक आपको नहीं मिल पा रही थी, क्लैरिटी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। कई बार आपको बैक स्टेप क्यों मिलता है? क्योंकि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगते हैं। ठीक है, जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं वो रिजॉल्व होंगे। डिफेंसिव आपको बनना पड़ेगा, मतलब अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने माइंडसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आप 10 लोगों के हिसाब से अपने लाइफ को लेके जाएं। आपको जो सही लगता है वैसा स्टेप लीजिए। जो स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर चला आ रहा है ना सजिटेरियस, वो सारी एनर्जीज रिलीज होंगी। मेंटल बैलेंस आप बना रहे हो। अब देख लो बैकग्राउंड में कुछ वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप कहीं ट्रैवल पर जा रहे हो तो ऐसी प्लेस भी जा सकते हैं जहां पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा। सेकेंड चीज है, आपके पर्सन आपसे इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड फील कर रहे हैं। रीजन 5 ऑफ कप्स, मतलब उन्होंने बहुत ट्राई किया कि किसी दूसरे रिलेशनशिप में एंटर होना चाहिए क्योंकि उनके पास ऑप्शंस ज्यादा थे। मैंने बोला ना, तब भी कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन उनको इस चीज का रियलाइज हो गया है कि उनको ये ऑप्शंस काम के ही नहीं रहे हैं। मतलब उनके डिसीजंस ही हमेशा गलत रहे हैं, चाहे उन्होंने अपने करियर में कोई डिसीजन लिया हो, चाहे रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लिया हो। तो आपको उन्होंने जो भी बैक स्टेप दिया है, जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाला है ना, उस वजह से ये 5 ऑफ कप्स की पोजीशन में चले गए हैं। तो मैं एक बात बता दूं, अभी तक ये एनर्जी आपकी चली आ रही थी कि आप अलोन हो चुके थे, आप डिग्रेडेड फील कर रहे थे, आपको बैक स्टेप लगा हुआ था, तभी आप ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए हर्मिट वाली सिचुएशन में गए हैं। बट आपके पर्सन का क्या हाल चल रहा है? वो तो अभी इसी चीज में फंसे हुए चल रहे हैं। वो चाह रहे हैं चेंज लाना, न्यू बिगनिंग लाना, बट अभी उनको बहुत कुछ सेल्फ वर्क करने की जरूरत है, रियलिटी को देखने की जरूरत है। और रियलिटी क्या है? ये ऑप्शंस जो कि आप हैं एक्चुअली। तो ऑप्शंस पे इनको सही ध्यान लगाना पड़ेगा, सही वे में आगे बढ़ना पड़ेगा। और आप जो सैड मोड में चले आ रहे हो, एक हैप्पी मोड में एनर्जीज जाते हुए दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड आ चुका है, कंप्लीट चेंज, ट्रांजिशन का कार्ड। तो एक जो लाइफ साइकिल आपकी चली आ रही थी, जिसको आप एंड करना चाह रहे थे एक्चुअली 5 ऑफ कप्स के साथ, वो एंड होके एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, जो कि हर्मिट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ रिन्यू हो रही है। चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज का आना। अगेन ये कार्ड ना एक ट्रैवल की एनर्जीज को बता रहा है। तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। काफी डिटरमाइंड आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, और आप में मीन्स अभी तक एक्शन लेने के लिए आप डिले ज्यादा करते आ रहे थे, तो वो डिले वाली एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। ओके, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, अवेयरनेस आप में आ रही है। यूनिवर्स आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, बस बैलेंस आपको सही बनाना है। सही गलत का डिसीजन विचार करके लीजिए। एक फुलफिलमेंट आपको फील होगा, और विद इन 10 डेज आप कुछ सेलिब्रेट, कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं जहां आप सोशलाइज बहुत ज्यादा होने वाले हैं। ठीक है, आपका जो ट्रस्ट था किसी पर्सन को लेके इंक्रीज हो सकता है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग अगेन एस का कार्ड आ गया, मतलब एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही आ गया एस ऑफ वॉन्ड्स। हार्ड चांसेस बन रहे हैं, आगे आने वाले समय में आपके रिलेशनशिप में खास करके चेंजेस आएंगे। कैसे चेंजेस आएंगे? मीन्स आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। फैमिली कंप्लीशन का कार्ड भी इसको माना जाता है। तो आपके फैमिली में जो चीजें अभी थोड़ी सी अनरिजॉल्व चल रही थी, कन्फ्लिक्ट ज्यादा चल रहा था, या आपको लग रहा था कि बहुत कुछ आपने फेस कर लिया है ना, अब ट्रांजिशन आना चाहिए, तो वो सब कुछ आप शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। ये कार्ड एक न्यू हॉबी, न्यू पैशन को जनरेट करने को बता रहा है। तो आप जो भी क्रिएटिविटी है ना आप में, आप उससे परस्यू कर सकते हैं। और एंथुजियाज्म जो आप में मिसिंग चल रहा था वो रीगेन हो रहा है। यू हैव एबिलिटी टू टेक रिस्क एंड चैलेंजेस। तो जो रिस्क चैलेंजेस आ रही हैं आप उसे इजी वे में रिजॉल्व कर लोगे, इजी वे में डील कर लोगे। तो आपको कोई हैडिक बनाने वाली बात नहीं है, जो आप छोटी छोटी बात का ना हैडिक बना लेते हैं। एक एक्साइटमेंट जो मिसिंग चल रहा था वो रीगेन हो रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप में आप न्यू बिगनिंग कैसे देखोगे? मतलब आपके पर्सन एक नई पर्सनैलिटी के साथ, एक न्यू माइंडसेट के साथ आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, वैसे चेंज आएगा। बॉटम से आ गया किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब एक सॉलिड कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर या सॉलिड कमिटमेंट आपको करियर वाइज स्टेबिलिटी दी जा रही है। मतलब आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, किसी नए बिजनेस में आप एंटर हो सकते हैं। पेंटिकल वाइज आप मुझे ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, बट सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि किंग बनना इट्स नॉट अ इजी टास्क। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं। मैंने बोला हुआ था आपसे कि कुछ दिनों में, कुछ टाइम में आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो बैकग्राउंड में वही एनर्जीज प्रेजेंट है। बस कोई भी डिसीजन रश वे में ना लें, एक कंफर्टेबल मोड में जाएं, देन डिसीजन लीजिए।
अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है सजिटेरियस आपके सही। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से चीज आ रही है, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। तो आपकी जो इनर पर्सनैलिटी है, इनर ब्यूटी है, वो शो होना चाहिए लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि आप फेक पर्सनैलिटी बना के घूमें, अंदर कुछ चल रहा है, माइंड में कुछ चल रहा है, आप शो ऑफ कुछ कर रहे हैं, ऐसा ना करें। एक इनर ब्यूटी तभी आती है जब आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ पाते हो, लवेबल मोड में जाते हो और सेटिस्फेक्शन आपको फील होगा। आपको ना हर चीज में रश नहीं करना है या निगेटिव नहीं होना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ग्रेट, एंड योर रोमांटिक साइकिल बिगिंस। लिब्रा कार्ड आया, तो आपका किसी लिब्रा साइन से आप डील कर रहे होंगे तो उनके साथ एक न्यू बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, कोई न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो सकती है, या किसी पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हैं उनके साथ एक लवेबल मोड में जा रहे हो। तो बहुत हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि आगे आप अपने रिलेशनशिप में चेंज देखोगे। देन यहाँ भी बैलेंस ही आप बना रहे हो। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं सजिटेरियस। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अगर आपकी हेल्थ डाउन चल रही होगी तो हेल्थ में रिकवरी आएगी, या आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी की हेल्थ डाउन चल रही होगी ना तो उसमें रिकवरी आएगी। देखते हैं स्टार सीड्स क्या बताना चाह रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से आया है ब्लू फ्लेम, प्योर लाइट का कार्ड आ गया। तो प्योर लव जो मिसिंग चल रहा था ना आपकी लाइफ में वो आ सकता है। एक ऐसे मोड में आप जा रहे हो जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी फील होगी और आपको मीन्स हैप्पीनेस फील होने वाली है। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहे हैं। लव चार्म, क्या कर रहे हो, लवेबल मोड में जाने के ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। अट्रैक्ट अ लवर, सोलमेट और लाइफ पार्टनर, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो किसी पर्सन को, किसी सोलमेट को जो आपके आगे जाकर एक लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो सकती है। बहुत अच्छा आप जनवरी के लास्ट और फरवरी मंथ में चेंजेस देखोगे। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं सजिटेरियस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।